श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। प्रारंभ करते हैं। 5वां श्लोक ही चल रहा है। तो कल हमने बात करी थी कि व्यक्ति के अंदर मुख्य रूप से 3 इच्छाएं होती हैं। कल हम इस बारे में बात कर चुके थे कि एक इच्छा उसके अंदर रहती है कि वो हमेशा जीवित रहना चाहता है, कि मैं अमर हो जाऊं, मैं कभी मरूं ना। दूसरी उसकी इच्छा होती है, वो चाहता है कि मैं सर्वज्ञ हो जाऊं, मैं सब कुछ जान लूं। और तीसरी उसकी इच्छा होती है कि वो हमेशा सुखी रहना चाहता है, सुखी होना चाहता है, बस हमेशा सुख को भोगना चाहता है, दुख को नहीं भोगना चाहता। ये व्यक्ति के अंदर मुख्य रूप से ये 3 इच्छाएं होती है। बाकी जो इच्छाएं हैं, धन की इच्छा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सब उसी सुख की इच्छा के अंतर्गत ही आ गई। तो मुख्य रूप से ये जो 3 इच्छाएं हैं, ये व्यक्ति के अंदर, जो सभी व्यक्तियों के अंदर रहती है, उसका कारण है क्योंकि आत्मा के अंदर ये तीनों गुण होते हैं। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। अब क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं होती, उसने अपने आप को शरीर मान लिया है, तो अब उसको लगता है कि शरीर भी कभी मरे ना। क्योंकि आत्मा सर्वज्ञ है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है, इसलिए वो सर्वज्ञ है। अब उसने अपने आप को शरीर मान लिया, तो अब उसे लगता है कि ये शरीर सर्वज्ञ हो जाए। क्योंकि आत्मा हमेशा सच्चिदानंद का स्वरूप होने के कारण वो खुद हमेशा आनंद स्वरूप ही है, इसलिए वो अब उसने अपने आप को शरीर मान लिया, तो उसे लगता है कि शरीर भी हमेशा आनंदित रहे। पर गलती कहाँ हो गई? शरीर जो है वो तो जड़ तत्व है, उसमें ये तीनों गुण नहीं हो सकते। उसने अपने आप को शरीर मानकर अभी वो तीनों गुण शरीर में ढूंढ रही है, जो कभी हो नहीं सकता। ये हमारे पतन का कारण है, ये हमारे दुखों का कारण है। इसलिए भगवान ने इस संसार को बोला फिर दुखालयम अशाश्वतम। वरना देखा जाए तो जो भगवत प्राप्त जो साधु संत होते हैं, उनके लिए संसार दुखालय थोड़ी है। दुखालय हम जैसे लोगों के लिए है। चलिए वापस आज शुरू करते हैं। तो बात ये हो रही थी कि हमने गलती कर दी कि ये तीनों गुण हमारे अंदर होते हुए भी बस हम गलती कहाँ हुई कि हमने ये तीनों गुण हम इस शरीर में चाहते हैं, और ये शरीर नाशवान है। मैं तो अजर अमर ही हूँ, मैं तो अविनाशी हूँ, पर ये शरीर नाशवान है। अब आप जिन शरीरों की बात कर रहे हैं, आप चाहे भगवान श्री राम की बात करें, भगवान श्री कृष्ण की बात करें, तो उन्होंने भी अपने उस शरीर को त्यागा। आपका जो प्रश्न था, उस आकृति से उनकी पहचान हो रही है। सही बात है कि भैया मेरे सामने अगर कोई खड़े हैं जिनके हाथ में धनुष बाण है, साथ में अगर कोई माता मतलब कोई देवी साथ में है, और इनके साथ में कोई एक वानर रूप में उनके चरणों में बैठे हैं, तो मैं पहचान लूंगा कि भगवान श्री राम ही है। या कोई ऐसे कोई देवता मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे जिनके हाथ में बांसुरी है या सुदर्शन चक्र है, और उनके सर पर जो है मोर मुकुट वाला जो है मतलब मुकुट, मोर पंख वाला मुकुट लगाया हुआ है, सांवले रंग के हैं, है ना, कृष्ण वर्ण के हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि वो भगवान श्री कृष्ण है। अपना नाशवान शरीर नाशवान ये बात राइट है, हमें भी दूर है ऐसा। पर आप गलती करी बेटा कि शरीर में माने ली तो अंतिम चक्कर पड़ी। हाँ, शरीर को मैं आत्मा हूँ ये मानो तो कोई समस्या नहीं, अपन तो शरीर को मैं मान लिया, तो गड़बड़ वहाँ हो रही थी। पर यह है कि वो जो शरीर उन्होंने भी जो शरीर लेकर इस संसार में आए, उन्हें भी उस शरीर को त्यागना पड़ा। ऐसा नहीं है कि वो शरीर के साथ हमेशा आज भी ना उस शरीर को छोड़कर गए। वो उस समय में द्वापर में भगवान श्री कृष्ण छोड़कर गए, त्रेता में भगवान श्री राम भी छोड़कर गए, बाकी भी जो भगवान के 24 अवतार हुए। बात है सब बताए तो को मानी ना, पर वाद हुआ है गोली आप ही कहीं आप ही आपने छोड़ा ना, आपने माना आप ही कोई हाथ बनाया, कोई हाथ बनाया, फल बनाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आज जड़ को और आसुरी संपत्ति को स्वयं चेतन ने स्वीकार किया। ये जो जड़ है यानी ये जो शरीर है, इस शरीर से तादाद में तो इस चेतन ने मैंने ही तो किया है, मैंने ही तो अपने आप को ये शरीर माना है, किसी और ने थोड़ी। पहली बात। आगे, जड़ में यह ताकत नहीं है कि वह स्वयं के साथ स्थिर रह जाए। ये शरीर की ताकत नहीं थी कि वो मुझे अपना ले, इस आत्मा से तादाद में कर ले। आत्मा ने क्यों? जड़ के अंदर तो कुछ अनुभव होता ही नहीं है, कोई मतलब जो है परिवर्तन होता ही नहीं है। परिवर्तनशील कहते हैं क्योंकि वो नाशवान है, पर जड़ अपनी खुद की विवेक या बुद्धि से कोई कार्य थोड़ी करता है, ये तो चेतन करता है। ये जो बुद्धि, ये जो कार्य, ये मन, ये सब चेतन के अंतर्गत है। जड़ का अपना खुद का अस्तित्व नहीं है कि कोई जड़ पदार्थ है वो अपने खुद से उठकर कोई कार्य कर ले, वो जड़ पदार्थ नहीं कर सकता। आत्मा ने आत्मा ने शरीर को अपना माना है, शरीर ने आत्मा को अपना नहीं माना। वो उसकी हैसियत ही नहीं है।
हाँ। उसकी कैपेसिटी ही नहीं है कि शरीर अपने आप को आत्मा से जोड़ लेता, क्योंकि शरीर का आप देखिए ना, आत्मा निकल गई, शरीर कुछ नहीं कर सकता। अब वो मृत शरीर, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता खुद से, वो आत्मा थी जो उससे करवा रही थी। आगे, जड़ में तो हरदम परिवर्तन होता रहता है, चेतन उसको न पकड़े तो वह अपने आप छूट जाएगा। अगर चेतन ने, आत्मा ने अगर उससे अपना तादात्म्य नहीं किया तो जड़ का अस्तित्व वो अपने आप मुक्त हो छूट जाएगा, छूट वो है जाएगा। ही नहीं उधर। आगे, कारण कि चेतन में कभी विकार नहीं होता, ये हम जानते हैं, क्योंकि चेतन जो है वो परमात्मा तत्व है, वो तो उसका शुद्ध अंश है। है, वो शुद्ध है, बिल्कुल प्योर है, प्योर सोना है, क्या है? उसके अंदर कोई विकार कभी आ ही नहीं सकता, कोई परिवर्तन कभी आ ही नहीं सकता। इसीलिए एक बात ये भी पहले भी कई बार आई है क्या, कि एक बार देखिए, हम ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार तमोगुण से रजोगुण की तरफ चला गया, रजोगुण से सतोगुण की तरफ चला गया, यानी उन्नति को प्राप्त हो रहा है, फिर भी हो सकता है कि वापस वो सतोगुण से रजोगुण की तरफ या फिर रजोगुण से तमोगुण की तरफ आ जाए। पर एक बार जो व्यक्ति सतोगुण से वापस और ऊपर उठते हुए गुणातीत की स्थिति में पहुंच जाता है, फिर ऐसा नहीं होता कि वो गुणातीत से वापस रिटर्न होते हुए सतोगुण रजोगुण या तमोगुण में आ जाए। कारण, क्योंकि सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तो जड़, हाँ, ये तो प्रकृति के अंश है, तो ये इनके अंदर परिवर्तन होता रहता है। जिसके अंदर परिवर्तन चेंज होता रहता है, उसके अंदर बदलाव होता रहेगा, तो व्यक्ति इधर से उधर एक स्थिति से दूसरी स्थिति को प्राप्त कर लेगा। पर गुणातीत की स्थिति को हम बोलते हैं अपरिवर्तनशील, यानी उसके अंदर कोई परिवर्तन होता नहीं है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति एक बार गुणातीत हो गया तो वापस वो उन तीनों गुणों में आ नहीं सकता। कारण, क्योंकि अगर आ गया, सोचिए कोई व्यक्ति कभी ऐसा जिसको भगवत साक्षात्कार हो चुका है, जो गुणातीत हो चुका है, गुणातीत होकर अगर वो वापस सतोगुण या रजोगुण तमोगुण किसी में आता है, तो ये तो परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया ना। अगर गुणातीत होने के बाद वापस व्यक्ति गुणों के अधीन हो गया, तो ये तो परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन हो नहीं सकता। यही तो पहली बार, सबसे पहले हमने बात करी कि जो गुणातीत की स्थिति होती है वो अपरिवर्तनशील होती है। इसका मतलब जब एक बार व्यक्ति जो गुणातीत हुआ, अब वो कभी वापस आ ही नहीं सकता संसार में लौट, चाह कर भी नहीं आ सकता है संसार में लौटकर। अब उसे संसार से जाना ही पड़ेगा, अब उसका मोक्ष होकर रहेगा, चाहे वो खुद भी ना चाहे। हाँ, भक्ति मार्ग में ये होता है कि व्यक्ति भगवान से इतनी प्रार्थना कर ले कि भगवान मैं आपके उस धाम को नहीं, मैं आज जैसे वृंदावन धाम के लिए कहते हैं कि श्री वृंदावन धाम के जो पेड़ जो हैं, जो लताएं हैं, वो बहुत बड़े बड़े संत महात्मा पहले के समय के, जिन्होंने आजीवन हमेशा का जो है अखंड जो है वृंदावन वास भगवान से मांग लिया। जब उन्हें भगवत साक्षात्कार हुआ तो भगवत साक्षात्कार के बाद उन्होंने भगवत धाम को नहीं मांगा, उन्होंने भगवान के धाम मतलब जो है वैकुंठ को नहीं मांगा, और भगवान के धाम इस संसार में श्री वृंदावन धाम को मांगा कि हमें तो यहाँ पर अखंड वृंदावन वास दे दीजिए। इसलिए फिर भगवान ने उन्हें वहाँ पर पेड़ पर जो वृक्ष लताएँ जो होती है वो वृंदावन है, वो संत महात्मा। बाकी हम क्या कहते हैं कि जो वृक्ष पेड़ पौधे लताएँ ये जो हैं, ये सब तमोगुण से उत्पन्न हुई जो मतलब जो नीच योनियों में आती है, 84 लाख। पर जो वृंदावन के जो पेड़ पौधे हैं वो उनमें नहीं आते, वो तो संत महात्मा हैं, इसलिए लोग उनको भी प्रणाम करते हैं। ऐसे आगे, वह सदा जो का त्यों रहता है, चेतन की बात हो रही है, पर असत प्रकृति नित्य निरंतर हरदम बदलती रहती है। तो जो असत है, जो जड़ है, संसार है, वो तो बदलता रहता है। वह कभी एक रूप रह ही नहीं सकती, ये भी बात है, कभी एक रूप रह, कोई व्यक्ति इस संसार की कोई भी चीज़ कभी एक रूप नहीं रह सकती, क्योंकि संसार ही परिवर्तनशील है, तो उसमें परिवर्तन होना ही होना है समय के साथ। तो अगर नहीं भी हुआ तो एक समय ऐसा आएगा जब महाप्रलय आएगा, ये प्रकृति खुद ही नहीं रहेगी, तो वो पदार्थ कैसे रहेंगे, एक दिन जाना सबको। परिवर्तन होना ही, परिवर्तन संसार का नियम है, इसीलिए कहा जाता है संसार का नियम है, भगवान का नियम है, अध्यात्म का नियम नहीं। अध्यात्म में परिवर्तन नहीं होता, संसार का नियम है परिवर्तन। संसार में है तो परिवर्तन। आज ये कुटिया है संतों की, कल नहीं थी और कल नहीं होगी। कब तक रहेगी? नहीं, बदल चुकी होगी कुटिया, यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और हो जाएगी, नई कुटिया बन जाएगी, पर ये कुटिया आज जो है 200-300 सालों बाद नहीं मिलेगी। ऐसा आगे चेतन ने प्रकृति के साथ संबंध स्वीकार कर लिया, उस संबंध की सत्ता यह मैं और मेरे रूप से स्वीकार कर लेता है कि ये शरीर मैं हूँ और ये मेरा है, यही शरीर का है, मतलब ये मेरा है।
और मैं ये शरीर हूँ, ये दो चीज़ें उसने मान ली। अतः जड़ का संबंध और उससे पैदा होने वाली आसुरी संपत्ति आगंतुक है। यदि यह स्वयं में होती तो इसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि स्वयं का कभी नाश नहीं होता और आसुरी संपत्ति के त्याग की बात ही नहीं होती। अनित्य होने पर भी चेतन के संबंध से यह नित्य दिखने लगती है। अविनाशी के संबंध से विनाशी भी अविनाशी की तरह दिखने लगता है। इसलिए जिस मनुष्य में आसुरी संपत्ति होती है वह आसुरी संपत्ति का त्याग कर सकता है और कल्याण का आचरण करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और ऐसे कई उदाहरण हमने देखे भी हैं। डाकू अंगुलीमान हुए, जो महर्षि वाल्मीकि हुए, है ना, या फिर अजामिल के अजामिल हुए। सभी के साथ ये हुआ कि सभी जो है अपने पतन के मार्ग से हटकर अपने उत्थान के मार्ग को प्राप्त हुए और सबने भगवान को प्राप्त किया। इस प्रकार से आगे परमात्मा के सम्मुख होते ही आसुरी संपत्ति मिटने लगती है। जैसा कि श्री तुलसीदास जी बोलते हैं, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग ना सही तब ही। रामचरितमानस कहती है। आगे कारण की जन्म कोटि अग प्रकृति से संबंध स्वीकार करने से ही हुआ है। जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, वो चक्र किस कारण से है? संसार से संबंध बनाने के कारण। संसार से राग हट गया, अब चक्र सोचिए, ये चक्र चल कैसे रहा है? अंतमति सोगति के नियम से चलता है। इस मृत्यु जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इसके पीछे नियम क्या चल रहा है? अंतमति सोगति, कि आप अपने अंतिम समय में जिसका स्मरण करेंगे आप उसको प्राप्त हो जाएंगे। अब आप सोचिए, अंतिम समय में आपने संसार की किसी वस्तु का स्मरण किया ही नहीं, तो वापस संसार को प्राप्त कैसे होंगे? अब ये दो प्रकार से किया जा सकता है। या तो आप सत्य का चिंतन करें तो फिर सत्य का करें, असत मतलब संसार का नहीं, सत्य मतलब परमात्मा का चिंतन करें। अब वो आप जो भी इसको जो है जिस नाम से भी आप उसे पुकारते हैं, ठीक है। या दूसरा तरीका हो सकता है कि शून्य हो जाए, चिंतन शून्य, चिंतन हो ही ना। ध्यान की जो स्थिति होती है, समाधि की जो स्थिति होती है, उसमें व्यक्ति किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं करता, तो वो निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाता है। क्योंकि तब भी उसकी मति अंतमति सोगति के अनुसार कोई मति रही नहीं, कोई चिंतन रहा ही नहीं, तो प्राप्त किसको हो? तो तब भी वो किसी को प्राप्त, संसार को प्राप्त ना करके निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाता है। और जो चिंतन कर रहा है सत्य का यानी परमात्मा का, वो साकार ब्रह्म में विलीन हो जाता है, यानी भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान के दोनों गुण हैं, भगवान के दोनों रूप है, साकार भी और निराकार भी। अब वो आपके ऊपर है, आप किसे प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञान मार्ग वाला व्यक्ति निराकार की उपासना करता है, भक्ति मार्ग वाला व्यक्ति साकार की उपासना। आगे जन्म मरण में कारण प्रकृति से संबंध ही है। कारण गुणों संगोस्य सद सद्यो नि जन्मसु, पढ़ा हम ये पढ़ चुके हैं 13वें अध्याय में। परंतु जीवात्मा प्रकृति की क्रिया को अपने में मान लेता है और प्रकृति के कार्य शरीर में मैं मेरापन कर लेता है, जिससे जन्मता मरता रहता है। वास्तव में यह करता भी नहीं है और लिप्त भी नहीं। शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। इस वास्तविकता का अनुभव करना ही कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखना है। इन दोनों बातों का अभिप्राय यह है कि कर्म करते हुए भी यह सर्वथा निर्लिप्त तथा अकर्ता है और निर्लिप्त तथा अकर्ता रहते हुए भी यह कर्म करता है। अर्थात कर्म करते समय और कर्म न करते समय यह आत्मा नित्य निरंतर निर्लिप्त तथा अकर्ता रहता है। कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, आत्मा का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। आत्मा निर्लिप्त है, आत्मा लिप्त नहीं है, आत्मा हमेशा से निर्लिप्त है। व्यक्ति कर्म करे, मैंने पहले भी बताया था एक बार, कर्म 3 प्रकार का होता है, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म वो जो अच्छे काम, मतलब धर्म, जो भैया जिसको धर्म हमको अलाउ करे, है ना, आदेश दे कि भैया ये कर्म करना चाहिए, सही कर्म, उसको कर्म कहते हैं। जो कर्म नहीं करने चाहिए, अधर्माचरण, वो अकर्म कहलाता है, वो विकर्म कहलाता है। और अकर्म कहते हैं जब कोई भी कर्म हो ही नहीं। अच्छा कर्म किया तो कर्म बोलेंगे, गलत कर रहा है जो अलाउड नहीं है वो विकर्म कहलाएगा। और जब कोई कर्म कर ही नहीं रहा है, यानी जिस निष्काम काम जो कर रहा है, निष्काम कर्म जो कर रहा है, वो अकर्म कहलाता है। उसकी बात है। आगे
तो यह कर्म करता है, अर्थात कर्म करते समय और कर्म न करते समय यह नित्य निरंतर निर्लिप्त तथा अकर्ता रहता है, जिससे कर्तापन का भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि में लिप्तता नहीं है, अर्थात कोई भी कामना नहीं है, यानी निष्काम होना। यदि सब प्राणों को मार दे तो भी पाप नहीं लगता। अगर वो फिर जो है वो सारे, जैसे अर्जुन महाराज के साथ हुआ, प्राणों नहीं प्राणियों को, उन्होंने कितने लोगों को मारा पर उनको उसका पाप नहीं लगा। एक बार जो व्यक्ति निष्काम हो जाए, निष्काम भाव से जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, उसके द्वारा कोई भी कर्म हो रहा है, उसको उसका पाप और पुण्य दोनों नहीं लगता। जैसे एक सैनिक सिपाही, वो कितने ही आतंकवादियों को क्यों ना मार दे, उसको सज़ा नहीं होती, पर वही सिपाही अपने घर पर आकर अपने पड़ोसी को मार दे, उसको फांसी हो जाएगी, उसको जेल हो जाएगी, उसको सज़ा हो जाएगी। पर वहीं वो कितने ही सैकड़ों जो है आतंकवादियों को क्यों ना मार दे, उसे इनाम मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा, उसको पाप नहीं, उसे सज़ा नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पर वो अपने लिए नहीं मार रहा, वो देश के लिए मारा। निष्काम भाव की बात है। पर जहाँ उसने अपने पड़ोसी को मारा, उसने अपने लिए मारा, उसके ऊपर या तो मतलब उसकी अपनी किसी कामना की पूर्ति ना होने के कारण उसने उसे मारा। ऐसा अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप करता है, तो भगवान ने कहा कामना से प्रेरित होकर। कामना के कारण ही सब पाप होते हैं। शरीर के तादात्म्य से भोग और संग्रह की कामना होती है, अतः जड़ का संग महत्व ही संपूर्ण पापों का आसुरी संपत्ति का कारण है। जड़ का संग न हो तो देवीय संपत्ति स्वतः सिद्ध है। यानी अगर हम इस संसार का अगर संग ना करें तो हमें देवी संपत्ति अपने आप ही मिलेगी। उसके लिए आपको कोई सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए कोई यत्न नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार समय हो गया। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गोसाई जी की जय, श्री विठलनाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, पूछरी के लोटा की भूख भूख प्यारे।